नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम नया निजाम। आज नया निजाम के इस भाग में हम बात करेंगे कि निजामियत महज सत्ता का खेल तो नहीं, राजनीति, आज की राजनीति महज सत्ता का खेल तो नहीं। अब आप ही देखिए ना, बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सहित नेताओं पर हमला हुआ, लखनऊ में कश्मीरियों पर हमला, दिल्ली के आसपास किसानों पर सरकार का हमला, किसान पर जवान का हमला, बिहार में नेताओं पर हमला आदि खबरों से अत्यंत व्यथित होने के बाद मैं ये सोच रहा था कि आखिर सत्ता के लिए क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या हम और आप ने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी भावना, संवेदना क्यों उन निजामों के हाथों में है जो कभी भी देश में शांति, अमन और खुशहाली नहीं चाहते? आज के परिदृश्य में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अब आप देखिए ना, क्यों किसी को हिंदुत्व, तो क्यों किसी को इस्लाम, तो क्यों किसी को ईसाईतन खतरे में लगता है। इन सारे धर्मों से ऊपर जो धर्म है वह है मानवता का, जिसकी आज फिक्र हम में से शायद किसी को नहीं है। आज कहीं धर्म तो कहीं नक्सलवाद की लड़ाई लगातार जारी है। दुर्भाग्य है कि आज भारत में धर्म और नक्सलवाद की लड़ाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज देश की जनता की आंखें तरस गई इस बात के लिए कि जिन निजामों को हमने अपना बहुमूल्य वोट देकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, कभी वह जनता के किए गए वादों को पूरा करने हेतु लड़ाई करता नहीं दिखा। कभी अपने क्षेत्र के जनता के लिए सस्ती शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जीवन सुरक्षा के मामले में या मसले में हल न होने के कारण अनशन करता हुआ दिखता है। क्या ये सच है या नहीं? पर आज के दौर में फिजूल में देश का हर कोने में धर्म और आतंकवाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। धर्मांधता की इस लड़ाई में आज तक अनगिनत ना जाने कितनी जानें जा चुकी हैं और ना जाने कितनी जानें आगे भी जाएगी। आज देश में हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर मानवता की बड़ी बड़ी बातें तो करता दिख जाता है, पर क्या कभी किसी ने ईमानदारी से उस मानवता की सेवा के लिए अपनी सोच बदलने की कोशिश की है? कभी नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता में विरोधाभास गहराई तक जड़ कर चुकी है। सनद रहे कि राजनीति का उद्देश्य है जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके हित में काम करना और धर्म का कार्य करना, लोगों को सदाचारी और प्रेममय बनाना। परंतु जब भी धर्म और राजनीति के घालमेल होता है, या यूँ समझिए कि जब धर्म राजनीति में और राजनीति धर्म में, यानी कि धर्म और राजनीति की घालमेल होता है, तब हमें अपनी कपटी धार्मिक नेता के माया जाल का दर्शन होते रहता है। राजनीति और धर्म, ये दोनों ही विषय समाज के हर धर्म के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय हैं, जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मगर आज अपने निजामों की दशा और दिशा के बारे में सोच बदलने की आवश्यकता है। एक धार्मिक व्यक्ति जो सदाचारी और स्नेही है, अवश्य ही जनता के हित को ध्यान में रखेगा और एक सच्चा निजाम बनेगा। एक सच्चा निजाम केवल सदाचारी और स्नेही ही हो, ऐसा ही चाहिए, इसलिए उसमें धार्मिकता का भाव होना चाहिए।
पर यह भी एक कटु सत्य है कि राजनीतिज्ञों को इतना भी कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहिए कि वह अन्य धर्मों को, या यूँ कहिए कि अन्य धर्मों के मानने वाले को धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी आस्था और उपासना की विधियों पर बंदिश लगा दे। मैं मानता हूँ कि धर्म के बिना समर्थ और सार्थक राजनीति नहीं हो सकती, पर हमारे राजनीतिज्ञों को राजनीति के धर्म का पालन करना होगा। ऐसा न हो कि सिर्फ धर्म की ही राजनीति की जाए। भारतीय राजनीति के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद से अब तक जिस तरह से देश में निजामों ने राजनीति की है, यह अत्यंत शोचनीय है। आज सत्ता पर आसीन राजनेता या फिर विपक्ष में राजनीति के धर्म और सिद्धांतों की तिलांजलि दे धर्म की राजनीति कर सत्ता पर काबिज होने की जुगात में हर कोई लगा हुआ है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा हुआ है। क्या ये सही मायने में राजनीति के धर्म को निभा रहे हैं? शायद नहीं। वर्तमान दौर में हमारे निजामों ने राजनीति का धर्म भुला दिया है। वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी तिलांजलि दे चुके हैं। देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म में आस्था रखता हो, उसे किसी भी तरह का दंगा, फसाद, खून खराबा अस्वीकार्य है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मानवता और मासूमियत का ही कत्ल होता है। आज हम एक ऐसे माहौल में हैं, या यूँ कहिए कि हम आज ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ घिसी पिटी परंपराओं को तोड़ उससे आगे की सोचना हमारे आचरण में रहा ही नहीं है, या अंधविश्वासों की बंदिशों से आज़ाद होना हमारे बस में नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि कुछ हद तक आज हम अपने मूल धर्म और उसकी परिभाषा को भूल चुके हैं, जो न केवल अशोभनीय है वरन विचारणीय भी है। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से आज की सत्ता आपको दिग्भ्रमित करने के लिए अलग अलग हथकंडों का उपयोग करता है। अभी अभी वर्तमान के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तरफ से कुछ किसानों का लिस्ट और मोबाइल नंबर किसान क्रांति के दरमियान, यानी किसान आंदोलन के दरमियान, आपको भी पता है कि अभी दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलित हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तरफ से एक प्रेस रिलीज दिया जाता है जिसमें कि 4 या 5 किसानों की संपन्नता की कहानी बताई जाती है। ये प्रेस रिलीज आना, मीडिया वालों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डिस्प्ले किया जाना, साथ ही साथ मात्र एक प्रेस रिलीज से ही बड़े बड़े मीडिया हाउसों ने किसान आंदोलन के पैरेलल में इन 4-5 किसानों को लेकर संपन्न किसानियत की एक उदाहरण पेश कर दी। क्या ये सवाल पैदा नहीं करता? माना कि वो 4-5 किसान जरूर खुश होंगे, लेकिन जहां करोड़ों किसान अपनी मांगों पर अड़े बैठे हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत है, बाहें फैलाकर उनकी स्वागत करने की ज़रूरत है, गले मिलाइए। निजामियत यही होता है, आप उनका सुनिए, अपना सुनाइए, और एक मध्यम वर्गीय यानी कि मध्य के रूप में एक ऐसे विचार पर इसको ख़त्म किया जाए ताकि वो भी खुश हो, आपकी निजामियत भी बची रह जाए। ये होती है असली निजामियत। धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चले, लेकिन उसमें कहीं भी हमारे कोई शिकार ना बन जाए।
किसान कोई शिकार नहीं है। तो गले खोलिए अपने हाथों को, गले मिलाइए, निजामियत बचाइए। आज के लिए नया निजाम में इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपनी निजामियत को भी बरकरार रखें। नमस्कार।